जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 14 करेंगे। यानी कि आज हमारी हिंदी प्रश्नोत्तरी की 14वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में ये पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है डॉक्टर ग्रियर्सन, सी विकल्प में है नाबादास और डी विकल्प में है मैक्स मूलर। तो क्या उत्तर होना चाहिए? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि नाबादास ने कहा है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ कि नाबादास की हमें एक रचना मिलती है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। उसका नाम है भक्तमाल। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, नाबादास की एक रचना है भक्तमाल। और नाबादास ने ही तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु भी कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि नाबादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि भी और तुलसीदास को ही भक्ति काल का सुमेरु कहा है। तुलसीदास जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है और इनके जन्म स्थान के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, लाला सीताराम आदि विद्वानों ने इनका जन्म स्थान सौरव माना है। और इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अमृतलाल नागर ने, शिव सिंह सैगर ने और बेनी माधव दास आचार्यों ने या विद्वानों ने तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है राजापुर माना है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास जी का बचपन का जो नाम है राम बोला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में है यानी ए विकल्प में है सुंदरदास, बी विकल्प में है विष्णुदास, सी विकल्प में है प्रियदास और डी विकल्प में है रामदास। तो सभी विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास जी ने किया है। इसके साथ ही मैं आपको बताते रहता हूँ सुंदरदास की हमें 2 रचना मिलती है, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुंदरदास की। सुंदरदास जी के बारे में आपको बता देता हूँ, सुंदरदास जी श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते हैं और सुंदरदास जी संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। इसके साथ ही विष्णुदास जी के बारे में बता देता हूँ कि तुलसीदास से पूर्व राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम लिया जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी विद्यार्थी। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? यानी कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम हमें बताना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रामानंद, बी विकल्प में है नरहरिदास, सी विकल्प में है रामानुजाचार्य और डी विकल्प में है
वल्लभाचार्य। तो सभी विद्यार्थी 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरि दास, और नरहरि दास ये तुलसीदास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। और तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु का नाम है आचार्य शेष सनातन। आचार्य शेष सनातन जो हैं इनका शिक्षा गुरु माने जाते हैं। रामानंद जी के बारे में आपको बता देता हूँ कि रामानंद जी के गुरु का नाम है राघवानंद, और रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन नाबादासकृत भक्तमाल में मिलता है। रामानुजाचार्य के बारे में बता देता हूँ कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद या श्री संप्रदाय की स्थापना की है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास जी को किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है डॉक्टर ग्रेसन, बी विकल्प में है अमृतलाल नागर, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर ग्रेसन ने तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। अमृतलाल ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है, और इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को सामान्यवादी कवि कहा है और भारतवर्ष का लोकनायक भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है खड़ी बोली, बी विकल्प में है ब्रज भाषा, सी विकल्प में है अवधी भाषा, डी विकल्प में है मैथिली भाषा। तो सभी विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा अवधी भाषा मानी जाती है। इसके साथ ही खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, यानी कि ब्रज भाषा में सूरदास जी ने अपने काव्यों की रचना की है। मैथिली में विद्यापति ने एक रचना लिखी है पदावली, बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यापति की रचना पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तुलसीदास जी किस शताब्दी में विद्यमान थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है 13वीं शताब्दी में, बी विकल्प में है 14वीं शताब्दी में, सी विकल्प में है 15वीं शताब्दी में, और डी विकल्प में है 16वीं शताब्दी में। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मेरे साथियों, क्या उत्तर सही होना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 16वीं शताब्दी में क्या थे? विद्यमान थे तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से हिंदी का जातीय कवि माना गया है।
यानी निम्न में से बताना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि हिंदी का जातीय कवि किसे माना जाता है। ए विकल्प में है कबीर दास जी को, बी विकल्प में है तुलसीदास जी को, सी विकल्प में सूरदास जी को और डी विकल्प में है जायसी जी को। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है। और तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना है, यानी कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है बरवे छंद, बी विकल्प में है कवित छंद, सी विकल्प में है रोला छंद और डी विकल्प में है छप्या छंद। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 8 नंबर क्वेश्चन का, अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी अवधी भाषा का बरवे छंद निजी छंद माना जाता है। और बरवे छंद के बारे में आपको बता देता हूँ कि बरवे छंद में इसके विषम पदों में 12 और सम पदों में 7 मात्राएं होती है, यानी कि कुल 19 मात्राओं का लगा ये छंद है। इसको अर्ध सममात्रिक छंद भी कहा जाता है। कवित छंद के बारे में बता देता हूँ कि यह एक वार्णिक छंद है और इसमें 31 वर्ण होते हैं, यानी इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। रोला छंद के बारे में बता देता हूँ कि रोला छंद 24 मात्राओं वाला एक छंद है, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर, यानी कि 11 और 13 पर यति का विधान है। और रोला छंद जो है सममात्रिक छंद माना जाता है। छप्या छंद के बारे में आपको बता देता हूँ कि छप्या छंद रोला प्लस उल्लाला छंद को मिलाकर बनता है, यानी कि इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 28 मात्राएं होती है, यानी कि छप्या जो छंद है रोला छंद को और उल्लाला छंद को मिलाकर छप्या छंद बनता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था अवधी भाषा का निजी छंद है बरवे छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है पद्मावत, बी विकल्प में है मधुमालती, सी विकल्प में है रामचरितमानस और डी विकल्प में है कमायनी। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा के, यानी अवधी भाषा का यहाँ पर क्या करना का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम जो है रामचरित माना जाता है, यानी कि अवधी भाषा का ये लोकप्रिय महाकाव्य है। और रामचरितमानस के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक अवधी भाषा में रचित है और इसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई थी। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। ये एक प्रमदात्मक महाकाव्य माना जाता है। इसमें 7 खंड और शांत रस की प्रधानता मानी जाती है। शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है, यानी रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है रामचरित माना जाता है।
पद्मावत जो है जायसे का ग्रंथ है और मधुमालती मंजन का ग्रंथ है। कमायनी जयशंकर प्रसाद का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस वर्ग की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है साख्य भाव, बी विकल्प में है माधुर्य भाव, सी विकल्प में है दास्य भाव और डी विकल्प में उपयुक्त सभी। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, और 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी तुलसीदास की जो भक्ति है दास्य भाव की मानी जाती है। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की मानी जाती है और मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे तुलसीदास जी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ए विकल्प में है अद्वैतवाद, बी विकल्प में है शुद्धाद्वैतवाद, सी विकल्प में है द्वैतवाद और डी विकल्प में विशिष्टाद्वैतवाद। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त थे, यानी ये विशिष्टाद्वैतवाद में दीक्षित हुए थे। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है रामानुचार्य का माना जाता है, यानी विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुचार्य माने जाते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य माने जाते हैं और द्वैतवाद के प्रवर्तक जो माधवाचार्य इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना की है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं और अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य माने जाते हैं, जिसको स्मार्त संप्रदाय की भी स्थापना की है जिन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प में है लाला भगवान दीन और डी विकल्प में उदय भानु सिंह। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया है? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने तुलसीदास को सामान्यवादी कवि कहा है। इसके साथ ही लाला भगवान दीन ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है, यानी कि लाला भगवान दीन और इनके साथ है डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है और उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि अनुप्रास का बादशाह अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी को। और लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन क्या है? निम्न में से बताओ कि अंतस्थ व्यंजन क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है अलप्राण, बी विकल्प में है महाप्राण, सी विकल्प में है ये दोनों और डी विकल्प में कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अंतस्थ व्यंजन जो है इनकी संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है? अलपप्राण है, महाप्राण है, ये दोनों हैं या डी इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अंतस्थ जो व्यंजन है य, र, ल, व, ये अलपप्राण माने जाते हैं। इसके साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अलपप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके साथ याद कर लेना, सभी स्वर जितने भी हैं ना 11 स्वर है, 11 के 11 स्वर अलपप्राण माने जाते हैं। और इनके साथ सभी वर्ग के यानी सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और इसके साथ अंतस्थ वर्ण जो है य, र, ल, व, ये अलपप्राण माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि सभी स्वर और इसके साथ सभी वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा जो वर्ण है ये भी अलपप्राण माने जाते हैं। और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन है यानी ये 4 जो हैं य, र, ल, व, ये भी अलपप्राण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से श, श, श और ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। ए विकल्प में है महाप्राण, बी विकल्प में अलपप्राण, सी विकल्प में है ये दोनों और डी विकल्प में कोई नहीं। यानी कि हमें श, 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 ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, यानी महाप्राण कहलाते हैं। श, श, श इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे कि सभी वर्ग के यानी दूसरा और चौथा जो वर्ण है इसके साथ सभी ऊष्म व्यंजन जैसे कि श, 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 ह ये जो हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय विशेषण के किस भेद के उदाहरण हैं? हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय विशेषण के किस भेद के उदाहरण है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है गणनावाचक, बी विकल्प में है आवर्तीवाचक, सी विकल्प में है क्रमवाचक और डी विकल्प में है समुदायवाचक। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 15वां नंबर क्वेश्चन का। और 15वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ये क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आ जाए या आ जाए पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो सभी विद्यार्थी को मैं बता देता हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? 4। कौन कौन से? प्रथम भेद है यानी पहले नंबर पर आता है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पर आता है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 पर आता है परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 पर आता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे विशेषण के 4 भेद हैं। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण को आगे 2 भागों में बांटा गया है, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषणों को आगे 5 भागों में बांटा गया है, जिनके 5 भाग हैं। 4 तो ये लिखे हुए हैं यानी गणनावाचक, संख्या विशेषण,
आवर्तीवाचक संख्या विशेषण, क्रमवाचक संख्या विशेषण और समुदायवाचक संख्या विशेषण। और इसके साथ 5वें नंबर पर आता है प्रत्येकवाचक या विपक्षावाचक संख्या विशेषण। गणनावाचक में कौन से आते हैं, उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे आ जाए, 3, 4, 5, 6 आ जाए, ये गणनावाचक में आते हैं। आवर्तीवाचक में कौन से आते हैं, जैसे 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, ये आवर्तीवाचक में आते हैं। और समुदायवाचक में आपको बताता हूँ कैसे आते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये सभी क्या आते हैं समुदायवाचक में। और प्रत्येकवाचक जो इसका 5वां भेद है उसमें आते हैं हर एक, हर एक, हर दो आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे साथियों 16वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है, सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कारक संबंधी प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। कारक संबंधी क्वेश्चन है, सभी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए हैं, करण कारक, बी विकल्प में है अपादान कारक, सी विकल्प में है कर्ता कारक, डी विकल्प में है संबोधन कारक। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये अपादान कारक का उदाहरण है। इसमें अपादान यानी से जो विभक्ति चिन्ह आया है वो अपादान कारक का है। जो विद्यार्थी करण चुन रहे हैं वो ध्यान दे लो कि जिस वाक्यों में अगर आपको लगे कि किसी पर अलग होने का बोध हो रहा है या किसी का पास होने का या किसी से किसी की तुलना की जाए, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर सीता राधा से सुंदर है, यानी राधा की तुलना सीता से की जा रही है, यानी सीता की तुलना करने के कारण यहाँ पर अपादान कारक है। इसके साथ ही मैं आपको बताता रहता हूँ कि कारक क्या होते हैं। कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध का वाक्य के अन्य शब्दों क्रिया से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं कि मैं नाम बोल देता हूँ कि कारक के भेद कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 8 प्रकार के ये कारक हैं, सभी विद्यार्थी इनको याद कर लेंगे। पहले नंबर पर यानी 1 नंबर पर है कर्ता कारक, 2 नंबर पर है कर्म कारक, 3 नंबर पर है करण कारक, 4 नंबर पर है अपादान कारक, 5 नंबर पर है संप्रदान कारक, 6 नंबर पर है संबंध कारक, 7 नंबर पर है अधिकरण कारक और 8 नंबर पर है संबोधन कारक। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है संबंध कारक, बी विकल्प में है कर्म कारक, सी विकल्प में है अधिकरण कारक और डी विकल्प में है संप्रदान कारक। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। संप्रदान कारक का विभक्ति जो चिन्ह है यानी कि कारक जो चिन्ह है के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। संप्रदान के लिए यानी ये संप्रदान कारक का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। हेतु मध्य भूतकाल देखें, यानी भाग 13, वीडियो भाग 13 देखें, उसमें हमने बताया है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल फिर भी मैं बोल देता हूँ, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के आगे 6 भेद किए जाते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद किए जाते हैं और भविष्य काल के 3 भेद किए जाते हैं। लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। 4 विकल्प हैं। ए विकल्प में है अनुष्का खाना बना रही होगी। ए विकल्प में है अनुष्का खाना बना रही होगी। बी विकल्प में है तेजस्विनी गाना गाती थी। सी विकल्प में है यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। और डी विकल्प में है राधा घर गई है। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यह हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है। यानी हेतु मध्य भूतकाल में क्या होता है, इसमें 2 क्रियाएं होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और वाक्य भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हुआ माना जाता है। पहले वाले ऑप्शंस में अनुष्का खाना बना रही होगी, यह एक संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। और तेजस्विनी गाना गाती थी, यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। राधा घर गई है, यह आसन भूत या फिर पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य अज्ञार्थ वर्तमान काल का उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अमन दिल्ली जा रहा है। बी विकल्प में है राधा तू नाच। सी विकल्प में है मोहन जयपुर जाता है। डी विकल्प में है साहिल पढ़ रहा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। राधा तू नाच यह अज्ञार्थ वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पर यानी आज्ञा दी जा रही है राधा तू नाच, यह अज्ञार्थ वर्तमान काल का उदाहरण है। अमन दिल्ली जा रहा है, यह जो है अमन दिल्ली जा रहा है, यह एक अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी वो दिल्ली जा रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। मोहन जयपुर जाता है, यह एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। और इसके साथ ही साहिल पढ़ रहा होगा, यह एक संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी ऑप्शंस, यानी राधा तू नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्न में से कौन से स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में कुछ उदाहरणें दी गई हैं और इनमें से स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरणों की पहचान करनी है। ए विकल्प में है आज, कल, अवधि। बी विकल्प में है अचानक, सरपट, फटाफट। सी विकल्प में है ऊपर, नीचे, अंदर। डी विकल्प में है ज़्यादा, थोड़ा, जरा। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी ऊपर, नीचे, अंदर, ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण
कहते हैं और क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल और अवधि जो हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अचानक, सरपट, फटाफट ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ज़्यादा, थोड़ा, जरा ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। और जो सी ऑप्शन था वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, यह वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। क्रिया विशेषण का है, नंबर बी पर है संबंध बोधक का, सी विकल्प में है समुदाय बोधक, डी विकल्प में विस्मयादि बोधक। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। अव्यय के बारे में पूछा गया है और वाक्य हमें दिया गया है। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, यह वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। अव्यय के बारे में बता देता हूँ। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें, यानी वो शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना हो सके, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अव्यय शब्द भी उन्हें ही बोला जाता है। इस वाक्य यानी 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शंस। मेरे घर के पीछे, यानी के पीछे यहाँ पर संबंध बोधक का उदाहरण है, यानी ये जो वाक्य है संबंध बोधक के अंतर्गत आता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं, ये 4 जो सामने लिखे हुए हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बादल उमड़े एवं वर्षा हुई, यह वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए विकल्प में क्रिया विशेषण, बी विकल्प में संबंध बोधक, सी विकल्प में समुच्चय बोधक और डी विकल्प में विस्मयादि बोधक। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये एक समुच्चय बोधक यानी योजक का वाक्य है। इसमें यानी जो अवम जो शब्द का प्रयोग हुआ है यह 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन से विभाजक अव्यय है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है इधर, आगे, पीछे, बी विकल्प में है अरे, अजी, ओह, सी विकल्प में है किंतु, परंतु, अथवा, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी किंतु, परंतु, अथवा जो ये शब्द जो हैं विभाजक अव्यय कहलाते हैं। और विभाजक अव्यय जो है ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। इधर, आगे, पीछे ये एक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अरे, अजी, ओए ये विस्मयादि बोधक यानी संबोधन के अंतर्गत प्रयोग में किए जाते हैं, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं और ये किसी को संबोधन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था सी ऑप्शन, किंतु, परंतु, अथवा। तो प्यारे साथियों ये थे आज के हमारे बेहतरीन 23 क्वेश्चन
जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर YouTube चैनल पर नए हो और अगर हमारी पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।